गाइज़ वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। गाइज़ आज की वीडियो है हमारी स्पेशली पीजीआई सीईटी के एग्ज़ाम के ऊपर कि हम कैसे एग्ज़ाम क्रैक करें। लास्ट 1.5 मंथ हम कैसे पढ़े, क्या स्ट्रेटजी रखें जिससे हमारा एग्ज़ाम इजीली क्रैक हो जाए और हमारा टाइम के हिसाब से प्रॉपर टाइम दे इसके हम तीनों सब्जेक्ट को एक दिन में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। दीदी भाई इसी स्ट्रेटजी के बारे में बताने जा रही हूँ। ये स्ट्रेटजी मैंने लास्ट 1.5 मंथ में फॉलो की थी। तो चलिए गाइस हमारी स्ट्रेटजी की ओर। उससे पहले मैं बता दूं, आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती हूँ, नीचे कमेंट में पिन कर दिया मैंने लिंक। अब बात करते हैं भाई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी लास्ट मंथ में। तो देखो मेरा एग्ज़ाम था सबसे पहले नीट का, फिर एम्स का और फिर पीजीआई का। एम्स का और पीजीआई में लगभग 1 मंथ का ही गैप था। हाँ 1 मंथ से भी कम ही था वैसे। हाँ लेकिन आपके लिए तो इतना टाइम ही टाइम है। अब ये पीजीआई के फॉर्म ही निकले अभी तो ये मान लो 1.5 से 2 महीना आपके लिए है ही। 1.5 महीना तो है ही भैया आपके लिए। इतना बड़ी मतलब अपॉर्चुनिटी, आप इस टाइम को वेस्ट मत करो। बस पढ़ते जाओ, मेहनत करो, पूरा दिन रात लगे रहो। अभी दिन रात लगोगे तो आगे आपको भी वो लाइफ जीने को मिलेगी जो सभी जीते हैं कॉलेज में आने के बाद। तो भाई सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी बता दूँ। सबसे पहले मैं बताऊंगी फिजिक्स की। मैंने फिजिक्स कैसे फॉलो की, क्योंकि इस एग्ज़ाम में तो नीट से रिलेटेड फिजिक्स आती ही नहीं। तो मैंने नीट में जितनी फिजिक्स पढ़ ली, जितने न्यूमेरिकल सोल्व किए वो कर लिए। जैसे मेरा बेसिक कंसेप्ट जो भी क्लियर था वो पहले क्लियर ही था मेरे कंसेप्ट फिजिक्स के। बस थोड़े बहुत ही ऐसे कंसेप्ट जो मुझे क्लियर करने थे। तो लास्ट मंथ में मैंने क्या किया था, जो भी फिजिक्स है उसके मैंने सभी के सभी फॉर्मूला लिख लिए थे एक चार्ट पे। मैं हर रोज़ उठती उन्हें पढ़ती रहती, क्योंकि जो भी फॉर्मूला मेरे को नहीं याद रहते उन्हें बार बार पढ़ती रहती बार बार कंसेप्ट को उनका फिर रिवाइज करती, ऐसे ही करती थी डेली। आप भी फॉर्मूला चार्ट बना लो अपना खुद से, जितने भी फॉर्मूला है वो लिख लो, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। वो डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। हाँ डायरेक्ट बिल्कुल ठीक है। तो ये थी फिजिक्स की। और अब फिजिक्स की थ्योरी की बात करें तो भाई मैंने थ्योरी के लिए आपको चैनल बता दिया है। आप अरविंद एकेडमी की थ्योरी का चैनल देख सकते हो। वन शॉट वाली वीडियो देख सकते हो। अरविंद एकेडमी वाले सर है जो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वो भी बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ही कराते हैं। वो इतने ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं होते और बिल्कुल हार्ड नहीं होते। तो आप उनकी देख सकते हो थ्योरी के लिए, उनको फॉलो कर सकते हो। फिजिक्स के लिए वन शॉट देखना अभी, ठीक है। लेक्चर मत देखने जाना, वन शॉट देखने आपको जो आपको क्लियर नहीं है। और डेली अपने नोट्स रिवाइज करो। जो भी आपने थ्योरी लिख रखी है, जो भी कंसेप्ट है उनको डेली पढ़ो, रिवाइज करो। आपको ये है कि मेरे को इतने चैप्टर इतने घंटे में करना है, इतने चैप्टर अगले दिन इस घंटे में करना है, ऐसे अपना गोल सेट कर लो फिजिक्स के। तो ये थी छोटी सी स्ट्रेटजी फिजिक्स की। अगर आप डेली ऐसे करते चलोगे, डेली फॉर्मूला रिवाइज करोगे, डेली कंसेप्ट रिवाइज करोगे, डेली में आप ये रखोगे कि मेरे को इतने चैप्टर करने हैं, फिर शाम को उसके क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो भाई आपकी फिजिक्स इजीली हो जाएगी आपसे, ठीक है। ये थी फिजिक्स की। अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो भाई बायो तो सबने सब कुछ पढ़ी ही होगी। तो बस क्या करना है, बायो को तो आपको बहुत कम टाइम देना है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको फिजिक्स को देना है। बायो को कम टाइम इसलिए देना क्योंकि बायो तो मोस्टली बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती ही है। बायो मोस्टली बच्चों की स्ट्रॉन्ग होती है। जहां आप फिजिक्स को 4 घंटा दे रहे तो बायो को 2.5 घंटे ही देना है। और उस 2.5 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा आपको चैप्टर रिवाइज करने हैं। और चैप्टर रिवाइज सिर्फ एनसीईआरटी से करने हैं। आपको एक यूनिट लगभग 3 घंटे में कंप्लीट कर लेनी चाहिए। एक यूनिट 2-2.5 घंटे में हो जानी चाहिए। ऐसे नहीं पढ़ना लाइन टू लाइन लगे रहो, क्योंकि लाइन टू लाइन तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। पहले शुरू के 1 साल आपने लाइन टू लाइन पढ़ लिया, तो अब लाइन टू लाइन नहीं पढ़ना। जो मेन पॉइंट है वहाँ पर फोकस करना है। आपको ये देखना है कि इस चैप्टर में मेरे को क्या कुछ नहीं आता। सबसे पहले चैप्टर खोलना, फिर आपको रिवाइज करना है कि इस चैप्टर में क्या क्या है। सभी बातें, सभी कंसेप्ट जो भी इस बायो में जो भी उससे रिलेटेड है, उस चैप्टर से रिलेटेड सभी आपको रिकॉल करने अपने माइंड में। और जब आपको ये ध्यान आए कि मैंने ये चीज़ छोड़ दी, वो जाके स्पेसिफिक पढ़ो। आप एनसीईआरटी में पूरा पढ़ो वो स्पेसिफिक। वैसे आपको एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट हाईलाइट आपने कर रखी है लाइनें, ऊपर से देख लो कि हाँ इस पैराग्राफ में मैंने ये पढ़ा था, ये रिकॉल करो मैंने ये पढ़ा था। तो ऐसे रिकॉल करके चलना, ऐसे आपको चैप्टर करने हैं। और जो आपको नहीं आए स्पेसिफिक कि मेरे को ये वाला टॉपिक नहीं आता, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। जो आपको आता है उसको बार बार रिकॉल करो और उसको ऊपर से इम्पोर्टेंट हाईलाइट्स को पढ़ो। ये स्ट्रेटजी रखनी है बायो में। और एक दिन में लगभग 2 से 3 घंटा आपको बायो को देना है।
और फिजिक्स को बहुत ज़्यादा देना है। उसके बाद केमिस्ट्री में भाई केमिस्ट्री तो ये बात तो सबको पता ही होगी कि न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, न्यूमेरिकल बिल्कुल भी नहीं आते इस एग्ज़ाम में। 100 न्यूमेरिकल से मत डरो, बिल्कुल हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आते। फिजिकल केमिस्ट्री में भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेते हैं, मोलैरिटी नॉर्मेलिटी पूछ लिया, ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं भाई। और बताओ और क्या चाहिए आप लोगों को। और फिर वही केमिस्ट्री के भी इनऑर्गेनिक की आपने एनसीईआरटी फॉलो करनी है, जो आपने कर रखी होगी इनऑर्गेनिक की एनसीईआरटी, जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनऑर्गेनिक में वही पढ़ने हैं आपका। एनसीईआरटी में से मैच बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं इस एग्जाम में एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक से, और एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं आपसे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री मैंने बता दिया बहुत कम न्यूमेरिकल आते हैं, वो सारे आपसे कंसेप्ट फॉर्मूला ही पूछते हैं मेन फिजिकल केमिस्ट्री में। और एनसीईआरटी से भी क्वेश्चन उठ के आ सकते हैं। जो टेबल होती है, जो एक सॉलिड स्टेट में टेबल ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल वाली, उससे हर बार क्वेश्चन आता है और बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं वो इसमें भी। ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के साथ करना, आपको कुछ चैप्टर्स ले लेने और उसको देखना है कि हाँ आपके जो भी नोट्स बना रखे आपने पहले, आपको उन्हें पढ़ना है। और फिर आपको देखना कि आपके एनसीईआरटी में कोई स्पेसिफिक ऐसा पॉइंट तो नहीं दे रखा जो आपने नहीं मतलब छोड़ दिया हो, जो आपको रिकॉल ना हो, वहाँ फिर आपको एनसीईआरटी उठा के देखना है वहाँ से। बाकी आपको अपने नोट्स प्रेफर करने हैं फिजिकल केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी। आपको डेली का ये टारगेट लेके चलना है कि मेरे को इतने चैप्टर करने हैं इतने घंटे में। और हाँ, फिर उसके बीच आपको ना ही कोई फ़ोन यूज़ करना, ये नहीं देखना कि हाँ वहाँ मैसेज आ रहा है ग्रुप में ये वो और क्या चल रहा है, नहीं, आपको किसी पे फोकस नहीं करना, क्योंकि आप एक मिनट अब जो वेस्ट कर रहे हो ना, आपका कंपटीशन बढ़ा रही है वो। उस 1 मिनट में और कोई बच्चा पढ़ रहा है जो आप नहीं पढ़ रहे, तो भाई ये ध्यान रखो, बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। आप बस पढ़ते जाओ, रात दिन लगे रहो भाई, अभी लगोगे तभी आप वो लाइफ जीत पाओगे आगे वाली। समझ रहे हो मेरी बात को। अभी थोड़ा सा कष्ट दे लो ताकि आपकी आगे वाली लाइफ जो है वो अच्छी हो जाए कॉलेज में आके, ठीक है। तो भाई ये थी। और हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मत भूलना। लगभग जैसे आपने सुबह दिन तक स्लॉट दे दिया कि मेरे को ये चैप्टर रिवाइज कर लिए, उसके बाद शाम को क्वेश्चन करो। और अभी तक तो आपका सिलेबस पूरा क्लियर हो जाना चाहिए होगा, पूरा सिलेबस आपने कवर कर लिया होगा। आप उसके मॉक टेस्ट करो, अगर आपका नहीं हुआ तो जल्दी करो उसको, जल्दी रिवाइज करो सिलेबस को बार बार, फिर उसके क्वेश्चन लगाओ। और फिर होने के बाद एंड आप एक मॉक टेस्ट दो आप, क्योंकि मैंने भी टेलीग्राम पे मॉक टेस्ट आपको दे रखे हैं, वहाँ से आप मॉक टेस्ट लगाओ। और भी बहुत सारे चैनल है जो आपको PYQ प्रोवाइड करते हैं, वहाँ से लगाओ PYQ, उससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ कितने इजी मॉडरेट पेपर आता है। हो गई ये बात। ये थी हमारी ऑल ओवर स्ट्रेटजी की वीडियो। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका एग्ज़ाम कोई नहीं रोक सकता क्लियर करने से। आप बस मेहनत करते रहो, टाइम मत देखो कि मैंने आज इतना पढ़ लिया, बहुत नहीं, पूरे दिन रात आपको लगना पड़े तो लगो, क्योंकि आपको जाना है, PGI में जाना है ना। बस भाई ये थी आज की वीडियो स्ट्रेटजी से रिलेटेड। और हाँ, मेरी वीडियो के साथ ऐसे ही बने रहे और मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई। अभी व्यूज़ ही कम आने लग गए मेरे वीडियो पे। देखो भाई, मेरी ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा मुझे भी सपोर्ट करो। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PGI के हॉस्टल टूर या कैंपस टूर से रिलेटेड वीडियो होने वाली है। स्टे ट्यून फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।